I am Dr. Rupa Rajan. I am an additional professor in neurology and movement disorder specialist at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. So, deep brain stimulation is a surgical treatment that is very effective for controlling certain symptoms of Parkinson's disease in a particular stage of Parkinson's disease. तो उससे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं बेसिकली जो मोटोर सिम्टम्स है पार्किंसन डिजीज़ का, जैसे कि ट्रेमर्स है, स्लोनेस है, स्टिफनेस है, ये चीज़ें अराउंड 80 to 90% कंट्रोल हो जाती हैं। मेडिकेशंस अराउंड 50 to 70% कम हो जाती है। एंड जब मेडिकेशंस कम करते हैं, जो अबनॉर्मल अनवांटेड मूवमेंट्स है जिसको हम डिस्काइनेसियास कहते हैं, वो यूजुअली मोर देन 90% कम हो जाते हैं। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर देखा जाए तो पेशेंट्स का अराउंड 60 to 80% इम्प्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ में वन कैन एक्सपेक्ट आफ्टर डिक्रीज। ये भी कहना ज़रूरी है कि क्या ठीक नहीं होगा, क्या ठीक नहीं होगा। ये कहीं और नहीं हो सकता था एम्स के अलावा। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मेमोरी प्रॉब्लम्स अगर किसी को है, we see is that patients are often referred late for surgery because patients को जानकारी नहीं होता इसके बारे में। एंड एक्चुअली पार्किंसन डिजीज़ एक बहुत लंबी बीमारी है। अगर ऑनसेट से ही अगर उनको पता है कि एक स्टेज में जाके हो सकता है सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकते हैं, देन पीपल कैन बी मेंटली एज वेल एज फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड। तो वो अवेयरनेस थोड़ा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हर पार्किंसंस के मरीज को डीबीएस से फ़ायदा होगा, बट काफ़ी पेशेंट्स को फ़ायदा हो सकते हैं। वो एक आपके जो मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो ये काफ़ी टेस्ट वगैरह करने के बाद ही बता सकते हैं। तो जो चीज़ें जो ठीक नहीं होते हैं वो है, अगर किसी को मेमोरी में इश्यूज़ है, चलने में प्रॉब्लम है, जो दवाई खाने के बावजूद अगर नहीं ठीक होते हैं, बीपी के बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, इसका मतलब है कि बीमारी थोड़ा सा आगे बढ़ गई। तो उस स्टेज में डीबीएस से यूजुअली उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना उससे पहले होता है। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड कुछ सर्जरी के थोड़ा रिस्क भी हैं, बट जनरली जो मेजर रिस्क है जैसे कि इन्फेक्शन और ब्लीडिंग है, हेमरेज, ये यूजुअली माना जाता है लेस दैन 2 to 3%। But this has to be decided in an individual case-to-case basis. For example, somebody who is very elderly, who has diabetes, hypertension, तो one has to decide, देखना है कि कितना इनको फ़ायदा हो सकता है, उनका रिस्क कितना है, एंड ऐसे एक सेलेक्ट करना है। सिमिलरली उस पार्किंसन डिजीज़ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि नॉट ओनली मोटर सिम्टम्स, नॉन मोटर सिम्टम्स भी होते हैं। मन उदास रहना, नींद नहीं आना, हेलुसिनेशंस, तो ये चीज़ों के लिए भी सर्जरी से पहले स्क्रीन करना बहुत ज़रूरी है। ये अगर है तो इनको ट्रीट करने के बाद ही हम सर्जरी के लिए यूजुअली कंसिडर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो देन डीबीएस इज़ जनरली बेनिफिशियल एंड सेफ ट्रीटमेंट।